आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल मल्टीमीटर। एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर को कंपेयर करेंगे कुछ पॉइंट्स के आधार पे कि एनालॉग मल्टीमीटर या डिजिटल मल्टीमीटर कौन सा यूज करना चाहिए। पहला, साइज के हिसाब से देखा जाए तो एनालॉग मल्टीमीटर साइज में बड़ा होगा, जबकि डिजिटल मल्टीमीटर कॉम्पैक्ट होता है, साइज में छोटा होता है। सेकंड पॉइंट है पावर सप्लाई। सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है डिजिटल मल्टीमीटर में, क्योंकि उसमें डिस्प्ले कराना होता है एलसीडी डिस्प्ले, इसलिए सप्लाई की जरूरत पड़ती है। और एनालॉग मल्टीमीटर में सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। और नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखा जाए तो एनालॉग मल्टीमीटर इजी होता है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, जबकि डिजिटल मल्टीमीटर कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिफरेंट टाइप के लगे होते हैं, इसलिए ये जो है कॉम्प्लिकेटेड होगा। फोर्थ पॉइंट है एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग मल्टीमीटर में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि इलेक्ट्रॉनिक जो मल्टीमीटर है उसमें क्योंकि एलसीडी डिस्प्ले कराते हैं तो इसमें एडीसी की जरूरत पड़ती है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है रेंज। रेंज के हिसाब से जो एनालॉग मल्टीमीटर है उसको रेंज जो है मैन्युअली सेलेक्ट करते हैं। एसी पे, डीसी पे वोल्टेज की रेंज जो है वो भी मैन्युअली हम सेलेक्ट करते हैं, जबकि जो डिजिटल मल्टीमीटर है वो ऑटो रेंज होता है, वो अपने आप अपने रेंज को सिलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट, कास्ट वाइज देखें तो जो कास्ट है एनालॉग मल्टीमीटर की कम होगी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीटर की जो कास्ट है वो ज्यादा होगी, एक्सपेंसिव होगा। कैलिब्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो एनालॉग मल्टीमीटर का जो कैलिब्रेशन है वो हम मैन्युअली करते हैं, जबकि डिजिटल मल्टीमीटर में कैलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटो कैलिब्रेटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रीडिंग के हिसाब से देखा जाए तो एनालॉग मल्टीमीटर में पॉइंटर होता है, पॉइंटर की रीडिंग पढ़ के जो है उसकी रीडिंग हम पढ़ते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर जो है उसमें एलसीडी डिस्प्ले होगा, तो उसका जो रीडिंग होगी डायरेक्ट आएगी और इजी होगा पढ़ने में हमें, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर रीडिंग के मामले में ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी। जो एनालॉग मल्टीमीटर है उसमें पॉइंटर बेस रीडिंग होती है, तो इसमें गलती की संभावना ज्यादा होती है रीडिंग को पढ़ने में, जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर है उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, क्योंकि आपको पता है एलसीडी डिस्प्ले होता है और वो सीधे रीडिंग देता है और उसको पढ़ के उसमें कोई गलती होने की संभावना नहीं होती। और एक जो पॉइंट है करंट, जो करंट है उसको जब हम मेजर करते हैं एनालॉग मल्टीमीटर में वो एक्यूरेट आ जाएगा। अगर फ्लक्चुएशन है इसके बाद भी उसकी रीडिंग इजीली पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर होता है उसमें अगर करंट हम ले रहे हैं और फ्लक्चुएशन हो रही है तो उसकी रीडिंग जो है फ्लक्चुएशन की वजह से एलसीडी डिस्प्ले में बार बार रीडिंग चेंज होती रहेगी और हम इसमें रीडिंग नहीं ले पाते हैं। तो ये मेन जो डिफरेंस है, जो कंपैरिजन है इलेक्ट्रॉनिक और एनालॉग मल्टीमीटर का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।